कर्नाटक के करावाली में एक बेहतरीन कला यक्षगान देखने को मिलती है। ये दिन कुट्टी और बड़वा तिट्टू ये दो विभाग में बटी हुई है। लाखों लोग इस कला से जीवन चला रहे हैं। आधुनिक और तकनीक की दुनिया में आज भी यक्षगान कला जीवित है। इसके लिए करोड़ों लोगों का सहयोग ही एक कारण हो सकता है। ऐसे चेहरे पर लगे रंग के भरोसे जीवन चलाने वाले इस कहानी के नायक हैं। ए अब्बू कल तुमने जो भेष धारण किया था वो मणिकांत का भेष था। बहुत अच्छा अभिनय था। कल तुम्हें देखकर मुझे कैसा लग रहा था पता है? साक्षात अय्यप्पा स्वामी रंगस्थल पर प्रकट हो गए हैं। ए अब्बू, क्यों मेरी बात पर तुम हंस रहे हो? तुम अपना अभ्यास मत छोड़ना। मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, एक न एक दिन तुम बहुत बड़े कलाकार बनोगे। तुम्हारा अभिनय देखने के लिए यक्षगान को चाहने वाले लोग आएंगे। देखना तुम। अब्बू, गुरुजी, आज तुम दो भेष धारण करने वाले हो ना? यहाँ एक भेष धारण करने पर ही लोगों को जलन होती है, और आज तुम दो भेष धारण करके अभिनय करोगे। वो सत्यपाल कल रात भर सो नहीं पाएगा जलन के मारे। करो बेटा, करो। अरे अरे, ये क्या अबू? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ऐसे पैर मत पड़ा करो। तुम्हारे इस्लाम धर्म में अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। आपकी बात सही है गुरुजी। इस रंगमंच पर पांव रखने का मौका आपकी वजह से ही तो मिला है। इस रंगमंच और अभिनय ने जीवन को एक नया रास्ता दिया, मेरे छोटे से परिवार को चलाने का सहारा दिया। मुझे नाम शोहरत सब इसी ने दिया। ये सब कुछ आपकी वजह से है, इसीलिए आपके पैर छूना कोई गलत बात नहीं। मुझे यकीन है अल्लाह माफ कर देगा। विश्वास, विश्वास बहुत बड़ी चीज है अबू। जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, तब तब भगवान ने अवतार लिया। दुष्टों का संहार करके धरती पर उपकार किया। दुष्टों का संहार करके पूरी रात नाटक में धमा चौकड़ी करता है और दिन भर यहाँ खर्राटे मारता है। अरे शाहिदा, जाकर उसको उठा दे, उसे पंचायत ऑफिस जाना है। नहीं अम्मी, मैं उसको नहीं उठाऊंगी। अभी तो यक्षगान करके आए हैं ना, अगर मैं उठाऊंगी तो डांट मुझे ही पड़ेगी। बस बेटी, जाना उसको उठा दे। तू तो उसे जान से प्यारी है, तुम्हें नहीं डांटेगा। भाभी झूठ बोल रही है। भाईजान ने अभी तक कभी भाभी को डांटा है क्या? दोनों तो बिल्कुल कृष्णा और रुक्मणी के जैसे हैं। कितनी बड़बड़ करती है। जा जा, बस करो अब। परसों तुम्हारे एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना, तब देखूंगी तुम्हें। जा ना बेटी। अजी उठिए ना, अम्मी ने पानी गर्म करके रखा है। आज आपको पंचायत ऑफिस में जाना है ना, चलिए उठिए ना। कान खोल के सुन लो। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारे परशुराम की भूमि पर सोने नहीं देते। पता है, परशुराम जी ने मुझे कहा है, अगर तुम मुझे सोने नहीं दोगे तो वो तुम्हें स्वयं दंड देंगे। जी हाँ प्रभु, आपकी प्यारी अम्मी ने आपके लिए पानी गर्म करके रखा है, तो जाइए और नहा लीजिए। नमस्कार साहब। नमस्ते, आइए आइए, बैठिए ना। बहुत दिनों के बाद आना हुआ। कोई जरूरी काम था क्या? अब्बू, हमारे अब्बू को तो आप जानते ही हैं। अरे अब्बू को यहाँ कौन नहीं पहचानता है। अब्बू यक्षगान का एक बहुत बड़ा कलाकार है। उसका श्रेय इस गांव को ही मिलना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अब्बू तो इसी गांव का है ना। हाँ हाँ, ये बात तो है।
अबू, और बताइए कैसे हैं आप? आपका आशीर्वाद है सर, सब कुछ ठीक है। आपसे मुझे एक छोटा सा काम था। वो ऐसा है कि हमारे यक्षगान कलाकार के लिए महीने का भत्ता सही से नहीं मिल रहा है, इसीलिए इस तकलीफ को दूर करना है। क्योंकि जो गरीब यक्षगान कलाकार हैं वो बिना सहयोग के बहुत ही तकलीफ में हैं। उनके लिए सरकार से कुछ मदद चाहिए। मैं कुछ लोगों का नाम लिखकर उनके नाम की अर्जी बनवा कर लाया हूँ। सरकार के पास जमा करवाने के लिए ये सब लोगों की अर्जी ये रही। अगर आप इसमें हमारी मदद कर दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। देखिए गुरुजी, आपने अपने इस विचार को मुझे कई बार बताया है, लेकिन सरकारी काम का तो आपको पता ही है ना, बहुत ही धीमी गति से चलता है ये। इसीलिए मैं अपनी तरफ से आपके विचारों को सरकार से अवगत करवा दूंगा। अच्छा ये बताइए, आपको यक्षगान के भागवत बटला सतीश के बारे में तो मालूम होगा ही। अरे रे, ये आप क्या सवाल कर रहे हैं? उनको कौन नहीं पहचानता है। उन्होंने छोटी उम्र में ही यक्षगान गाकर लाखों लोगों को अपना प्रशंसक बना लिया है। उन्होंने ही ये बटला फाउंडेशन बनवाया है। हाँ हाँ, अगर आप उनसे मिलेंगे तो आपको सही से मदद मिल जाएगी। वैसे भी उन्होंने अभी तक यक्षगान फाउंडेशन के बहुत से लोगों की मदद की है। अरे देखिए ना मैं भी यक्षगान फाउंडेशन के बारे में जानकारी होते हुए भी अब तक उनके पास गया नहीं था। ठीक है साहब, आपने मुझे बताया उसके लिए धन्यवाद। ओहो भाई, मटन को ऐसे काटते हैं। वैसे भी तुमने तो बोला था कि यहाँ आने से पहले तुम्हें 25 साल का तजुर्बा था। यही है क्या तुम्हारी सर्विस? हमारे यहाँ मटन को तो ऐसे ही काटा जाता है। तुम्हारे यहाँ मटन को ऐसे ही काटा जाता होगा। ये मैंगलोर है, यहाँ ऐसे काटोगे तो लोग भगा देंगे यहाँ से। देखो यहाँ पर अच्छे के लिए अच्छे लोग भी हैं। अगर तुम इस तरह से बड़े बड़े पीस कट करोगे तो लोग कहेंगे कि सत्तार भाई भैंस का मीट बेच रहा है। आने वाले कस्टमर भी नहीं आएंगे, ऊपर से ये संगठन वाले भी आ जाएंगे। मैं जो कह रहा हूँ वो तुम समझ रहे हो ना? हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? काटो इसे। ए, सबको निकाल के वापस रख दो। जय जय शनि देव रविनंदना, करहु कृपा रवि तनय, रखहु जन की लाज। शरण में आया आपकी शनिदेवा, दीन लोगों के दुख दूर करे। हे शनिदेव, शरण में आया आपके शनिदेव। कृपा करो मुझ पे, दया रखो प्रभु। शरण में आपके आया हूँ मैं। करुणा के सागर कृपा दृष्टि रखना मुझ पर, हे शनिदेवा। शनिदेव महादेव नंदना, कृपा दृष्टि मुझ पे रखना। देवा 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 देवा। धूम दाना ना 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 धूम दाना ना ना सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा। हे सूर्यपुत्र शनिदेव, हम भक्तों पर दया दृष्टि रखना। जो भी भक्त आपकी पूजा अर्चना करता है, आपका आशीर्वाद उस पर सदैव रहता है। हे देवादिदेव, तुम्हारी कृपा दृष्टि हम जैसे भक्तों पे बनाए रखना और हमें संकटों से दूर रखना। हे करुणा के सागर,
जिस पर तुम्हारी दया होती है उसके जीवन में सुख और शांति रहती है। प्रभु हमारे पर कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु। मैं तुम्हारे बातों में नहीं आने वाला। तुम पापी हो, तुमने किया है पाप, तुम्हारा करूंगा सर्वनाश। प्रभु क्षमा करो। शनि देवा कृपा करो हम पे तुम, तेरी प्रकोप से कोई न बच पाया, कोई न बच पाया। विक्रम, तुम मेरे प्रकोप से नहीं बच सकते हो। तुम्हारी राशि में लिखा है, विधाता ने विधान लिखा है कि तुमने पिछले जन्म में घोर अपराध किया है, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अरे मेरे प्रकोप से तो भगवान भी नहीं बच पाए, तू कैसे बचेगा? तुझे क्या लगा तू मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेगा? मेरे सामने राजा हो या प्रजा हो, मेरे प्रकोप से कोई नहीं बच सकता। तुझे तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा और तुझे शिक्षा इसी जन्म में भुगतनी पड़ेगी। और एक बात कान खोल कर सुन ले, मेरी इस शिक्षा से तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं, कोई नहीं, क्योंकि मैं हूं देवों का देव, शनि देव, ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ। मास्टर जी, कल आप यक्षगान देखने नहीं आए थे? नहीं बेटा, कल जरा तबीयत सही नहीं लग रही थी। लोग कह रहे थे कल का यक्षगान अच्छा हुआ। कल यक्षगान में सतीश जी भागवत के लिए आए थे। उनके गाने पर अब्बू ने क्या नृत्य किया। अरे कल सतीश जी भागवत के लिए आए थे। छे, हाथ आया मौका छूट गया। उस जमाने में बगलू तिथि का कलिंग भागवत था और टेनकू तिथि का नारायण भागवत था। हमारे जमाने में बाटला जी हैं, लेकिन एक बात तो सच है, गजब का गाना गाते हैं वो। सही कहा। अम्मू काका, आज क्या है खाने को? दही पोहा है क्या? दही नहीं है, सिर्फ पोहा है। पोहा तो चलेगा क्या? गया था अब्बू जैसे बड़े कलाकार के सामने भला हमें कौन लेने वाला है? गया था अब्बू जैसे बहुत बड़े कलाकार के सामने हम क्या चीज है। अब्बू के बारे में बोलने पर तुम सभी को इतनी जलन क्यों होती है? तुम लोग भी उसकी तरह बन सकते हो। देखिए, अब्बू हमारे धर्म का है, मेरा शिष्य है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। इस गांव में इतने सारे लोग हैं, लेकिन अब्बू को कसरगढ़ के चंद्रगिरी से भावगढ़ के बाखुर तक सभी लोग जानते हैं, पता है? हाँ। हमारे सत्यपाल में भी कोई कमी नहीं है, वो भी बहुत बड़ा कलाकार है। तुम तो विदूषक का पात्र कर रहे हो ना। स्वर्गीय मिजार अनप्पा, पुलिंग रमैया राय, पांटवाला के जयरामचारी, सीताराम कैटालू, उन सभी की कला का प्रदर्शन देखा है। उनकी कलाकारी देख के आनंद आ जाता था, और तुम्हारा प्रदर्शन देख के नींद आने लगती है। एक कलाकार को देख दूसरे कलाकार को जलन होने लगती है। कलाकारों के बीच एक मर्यादा होनी चाहिए। ये लीजिए। जलना एक तरीके की बीमारी है, उसकी कोई दवाई नहीं है, जानते हो? हम बात करके अपना समय क्यों बर्बाद करें? सही कह रहा हो ना? सही कहा मास्टर जी। कोई कुछ भी कहे, मेरी वजह से ही अब्बू यक्षगान में गया है, और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। वाह, क्या आवाज है, क्या सुर है। लगता है गले में जैसे साक्षात सरस्वती बैठी हो। अब्बू, तेरी बहन की उम्र अब शादी ब्याह वाली हो गई है बेटा। इस बार कॉलेज खत्म होते ही उसकी शादी के बारे में सोच। क्या माँ? माँ, मैं अपनी बहन को कॉलेज भेजता हूँ ताकि वो एक बड़ी ऑफिसर बने। मैंने तो पढ़ाई नहीं की, मगर उसे तो करने दो। हम उसकी शादी अभी नहीं करेंगे, इसे अपने पैरों पे खड़ा होना है। थैंक्स भाईजान। हसीना बहुत बड़ी ऑफिसर बनेगी तो लड़का भी तो अच्छा मिलेगा। क्या पता
उसने उसके लिए पहले से ही कोई अच्छा लड़का ढूंढ लिया हो। भाभी कितना भी अच्छी से पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करके हमारी इज्जत बचा लो। इसका कॉलेज जाना बिरादरी में किसी को पसंद नहीं, सभी हमारे खिलाफ बात करते हैं। मेरे जिंदगी के दो ही मकसद है, एक अपनी बहन को बहुत बड़ी अफसर बनाना और दूसरी मुझे अपनी अम्मी को हज पे भेजना है। या अल्लाह मेरी मुराद पूरी करना। अब्बू, उस पाक जगह पर जाना हमारे धर्म के सभी लोगों की ख्वाहिश होती है, लेकिन हम जैसे गरीबों के लिए उस जमीन पर पाँव रखना सपने जैसा है। क्या अम्मी, अल्लाह ने ऐसा थोड़ी ही कहा है। सिर्फ अमीर लोग ही हज पर जा सकते हैं, गरीब लोग नहीं जा सकते। देखना अम्मी, एक ना एक दिन मैं अपनी अम्मी की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मेरी एक और इच्छा है। क्या है अम्मी? पोते को भी तो इससे देखना पहली है। इच्छा बोलिए ना माँ। हसीना, पहले तुम पढ़ाई करो। अरे बाप रे, गैस पे दूध रखा है। आहा, शर्मीली। अब अम्मी, मैं नहाने जा रहा हूँ। अम्मी तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी। तू पढ़ाई कर। अरे भाईजान, मैं तो कह रहा हूँ ना। ए, क्या रे, तू मुझे जूस भी पीने नहीं दे रहा है? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेके जा। आइए पता नहीं जी, कहाँ से। आप भी आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लीजिए, आप लीजिए। जरा जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और सब खैरियत? हाँ, एकदम मजे में। आइए बैठिए, आइए आइए, आइए, बैठिए, बैठिए बैठिए, बैठिए। बैठिए बैठिए बैठ जाइए। बैठिए बैठिए। कैसा था सफर? बहुत दूर से आए आप लोग। अरे कोई बात ऊपर से नहीं। गर्मी बहुत है। क्या लेंगे आप लोग? चाय या कॉफी? नहीं नहीं, एक मिनट, मैं अभी आता हूं। जी। शाहिदा, तुम्हारा पति आ रहा है। उसके साले को देखने के लिए लोग आ रहे, मालूम है ना उसे? हाँ अब्बा, उसी के लिए तो आ रहे हैं वो। मेहमानों के सामने बात करते वक्त यक्षगान में अभिनय करता हुआ कुछ बोल ना दे। लड़की वाले बहुत ही मर्यादित लोग हैं, दीन पर यकीन रखते हैं। अगर उनको मालूम हुआ यक्षगान करने वाला है तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। समझ गई ना? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा जीजा है। ओह अच्छा, बहुत हैंडसम है ये। वैसे तुम करते क्या हो? मैं यक्षगान में हूँ। यक्षगान में क्या करते हैं? मैं यक्षगान का कलाकार हूँ। वो अबू बारी तुम ही हो क्या? हाँ। अब्बा, यक्षगान कलाकार अबू बारी है ये। पहचाना इसे? अच्छा। ये लड़की का जीजा है। ओह अच्छा। यक्षगान में नाचना गाना इस्लाम के खिलाफ है और इससे पैसे कमाना भी इस्लाम में हराम है। वैसे आपको किसने कहा है? कुरान में लिखा है। जो बातें कुरान में लिखी नहीं, ऐसे बातें आप लोग क्यों करते हो? कलाकारों की भावनाओं को आप लोग नहीं समझोगे। अबू, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मेरी इज्जत को नीलाम करने? मैंने तुम्हें इस समारोह के लिए नहीं बुलाया। बताइए कौन है? मेरे उस्ताद हैं। उनके विरुद्ध जाके बात करता है। जा यहां से, चला जा यहां से। सुनिए, वो जा रहा है, उसे वापस बुला लीजिए ना। क्यों? क्यों बुलाऊं? क्यों बुलाऊं? यक्षगान में रंग पोत कर नाचता है। मेरी इज्जत की इसे कोई परवाह नहीं है। इतना काफी नहीं, जो और चाहिए? इससे भी ज्यादा मुझे जिस बात का डर था वो ही हुआ। पूरे समाज में सरेआम मेरी इज्जत को नीलाम करता हुआ फिर रहा है ये अबू। जाओ अंदर, जाओ अंदर, जाओ। माफ कीजिएगा उस्ताद, प्लीज आप लोग बैठिए। जी, आप भी बैठिए।
शाहिदा, अरे तुम अपने भाई की एंगेजमेंट छोड़कर यहाँ क्यों आई? अजी, आपसे बढ़कर मेरे लिए एंगेजमेंट नहीं है। अगर आप वहाँ नहीं होंगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। देखिए, हम दोनों बचपन से ही खुशी खुशी एक साथ मिलकर बड़े हुए हैं, है ना? साफिया, अच्छा रिश्ता है, लड़का भी अच्छा है, गल्फ में अच्छा काम कर रहा है, छुट्टी पे आया है। छुट्टी खत्म होकर वो वापस जाए उससे पहले हमें शादी कर देनी चाहिए। नहीं जी, अगर उसको भी एक बार पूछ लेते तो। उससे क्या पूछें? वो बेटी ही तो है। देखो, हमने अभी तक इस्लाम के खिलाफ कोई काम नहीं किया और ना ही करेंगे। लड़का अच्छा है, यही सोचकर हमने रिश्ते के लिए हाँ कह दी है। वैसी बात नहीं है जी, आपकी बहन के लड़के अब्बू से उसका निकाह कर सकते हैं ना? क्यों? इसको भी यक्षगान में नाचने भेजना चाहती हो? उस बेइज्जत के पैसे से जिंदगी गुजारूं? ये नहीं हो सकता। ये एक यक्षगान कलाकार है, नाचता है ये, वो उसका काम है और काम अल्लाह की इबादत है। ये कभी नहीं होगा सारा। देखो, मैं इस गांव की मस्जिद में जमात कमेटी का सदस्य हूँ और हज करके आया हूँ। मैं अपनी बेटी का इससे निकाह करवाऊंगा तो कल लोग क्या कहेंगे कि एक यक्षगान कलाकार को तुमने जमाई बना लिया है सत्तार भाई। फिर मैं क्या जवाब दूंगा? चाहो तो तुम्हारी बेटी को सास बनाकर घर में बसा लूंगा, लेकिन अपनी बेटी का इस अबू के साथ कभी भी निकाह नहीं होने दूंगा। एक काम करेंगे क्या? वो शाहिदा के साथ शादी कराने के बाद यक्षगान में नाचना छोड़ देगा क्या? एक बार पूछिए ना। अब्बू, तुम अगर यक्षगान छोड़ दोगे तो तुम्हारा ससुर उसकी बेटी से निकाह करवाएगा। तुम यक्षगान करना छोड़ोगे क्या? मुझे यक्षगान में अभिनय करने के अलावा कुछ नहीं आता है, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ। जिस लड़की को मैं चाहता हूँ उस लड़की के लिए मैं अपनी कला को नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरी वजह से ही यक्षगान का उत्सव चल रहा है। ये वही यक्षगान है जिसकी वजह से रोटी मिलती है, उसी की वजह से बहन पढ़ रही है, उसी पैसों से आपका इलाज होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये यक्षगान नहीं छोड़ सकता। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर शादी करूंगा तो शाहिदा से ही, नहीं तो सारी उम्र कुंवारा रहूंगा। मुंह बंद कर। शाहिदा, अंदर जाओ, अंदर जाओ, कान अंदर जाओ। दिन रात यक्षगान में नाचने वाले तू शादी क्यों करना चाहता है? वैसे भी कौन देगा लड़की तुझे? तुम माँ बेटे समझ गए कि लड़की कोई नहीं देगा, इसीलिए हमारे घर आ गए हमें बहलाने फुसवाने। ये बस सपना समझ लो तुम लोग। मैं अपनी बेटी को कुएं में फेंक दूंगा, लेकिन इस अबू के साथ निकाह कभी भी नहीं होने दूंगा, समझे ना? सत्तार, शाहिदा, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? ये सब तुम क्यों कर रही हो बेटी? आखिर तुम करना क्या चाहती हो? तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? एक बार भी ख्याल नहीं आया? ए जी, देखिए जरा। क्या हुआ सफिया? ये क्या कर रही है यार? आपकी बेटी खुदकुशी करना चाहती है। सुनो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम अपना इरादा बदल दो और इसका निकाह अब्बू के साथ करा दो जी। नहीं तो ये इस्लाम के विरुद्ध कोई गलत काम करेगी, आत्महत्या कर लेगी ये। हाँ अब्बा, इसकी अब्बू के साथ ही शादी कर दो। ए शाहिदा, शाबाश। छोटी सी उम्र से पाल पोस कर प्यार से बड़ा किया, सब कुछ तुमने भुला दिया, लेकिन
तुम उसी को कमजोरी बनाकर अपने माँ बाप से बदला लेना चाहती हो, और वो भी किसी के प्यार के लिए। हाँ? कितनी समझदार हो, बहुत समझदार हो। शायद तुम जीत गई, मैं हार गया। बेटा, यक्षगान से पैसे कमा के जिंदगी चलाने वाले के साथ ये जिंदगी बिता सकती है क्या? नहीं अब्बा, उसके साथ इसकी शादी नहीं कराएंगे तो ये खुदकुशी कर लेगी, तो क्या इसे हराम नहीं समझेंगे? इसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर ही है। तुम सभी का निर्णय यही है तो बड़ा भाई होने के नाते तुम इसकी शादी करा दो। मैं निकाह में शामिल नहीं होऊंगा। मैं इस निकाह में शामिल नहीं होऊंगा। तुम्हें जो करना है जाओ करो। अब्बा, अब्बू ने निकाह के लिए हाँ करने के बाद मैंने कितने सारे सपने देखे हैं। सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है। तुम क्या बोल रही हो? तुमने ऐसी कौन सी गलती की जो तुम्हें माफ कर दूं? आज मेरे अब्बू ने आपकी बहुत बेइज्जती की। आपको एंगेजमेंट में नहीं आना चाहिए था। देखो, आज तुम्हारे भाई की एंगेजमेंट थी। अगर मैं नहीं आता तो तुम नाराज हो जाती, इसीलिए मैं वहां आया। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारे अब्बा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, पर उस बात का मुझे जरा भी गम नहीं है। तुम्हें रुकना चाहिए था। मेरे अब्बा के सामने एंगेजमेंट होना बड़ी बात नहीं है। मुझे चाहने वाला अगर यक्षगान में नाचने वाला है तो कोई कुछ भी कहे। मुझे उस यक्षगान कलाकार पर गर्व है, सच में। शाहिदा, बचपन से लेकर आज तक तुमने मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाई है। किसने कहा तुम्हें? यक्षगान में जिसके हजारों प्रशंसक हैं, उस इंसान के प्यार में मैं जीने वाली हूँ। सोचिए, इससे ज्यादा खुशी और किस बात में हो सकती है? बोलिए। कितने ख्वाब देखे थे कि हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, पर हमारे ख्वाब ख्वाब ही रह गए। या अल्लाह, हमारे ख्वाबों को सच कर देना। दो नहीं, लेकिन अल्लाह को एक बच्चा तो देना चाहिए। बहुत देर हो गई है, आप सो जाओ। कल यक्षगान का अभ्यास करना है ना आपको? सो जाइए। नमस्कार सत्तार भाई। नमस्ते। सत्तार भाई, हमारे करवाली फ्रेंड्स क्लब का परसों शनिवार के दिन वार्षिक उत्सव है। आपके यहाँ से मटन सप्लाई की जरूरत है। सत्तर भाई, कितना लिखूं? 500 या 1000? अरे पहले से ही ग्राहक कम है, 100 या 200 लिख दे। दादा दादा, हमारे अब्बू काका का यक्षगान नाटक भी है। विशेष रूप से प्रसिद्ध यक्षगान कलाकार अब्बू जी का भीष्म का पात्र देखना ना भूले। चुप कर, दे मुझे। क्यों भाई, क्या है ये? तुम्हें जरा सा भी समझ में नहीं आता है? वो क्या कोई भीष्म का चरित्र करने वाला है क्या, जो मुझे 500 से 1000 देने के लिए कह रहे हो? मैं कोई चंदा वंदा नहीं दूंगा। जाओ तुम लोग यहाँ से, जाओ जाओ। श्री दुर्गा यक्षगान कला मंडली कुपुंडुरु वार्षिक उत्सव के संदर्भ में यक्षगान के कलाकार युवकों के नायक भटल सतीश शेट्टी और प्रसिद्ध कलाकार अबू बयारी को वरिष्ठ यक्षगान भागवत के बलिपा श्री नारायण जी सम्मानित करने वाले हैं। इसके व्यवस्थापक शंकर शेट्टी और यक्षगान के प्रस्तुतकर्ता श्री कृष्णा नायक जी मंच पर उपस्थित हैं, जो जल्द ही सम्मान शुरू करेंगे। श्री मंगेश भट्ट के द्वारा कलाकारों को चुना गया है। कृपया शुरू करें।
जब मेरे शिष्य को वहां सम्मान मिला तो उस वक्त मैं वहां नहीं था। इस बात का थोड़ा दुख है। कल वाकई में अर्थपूर्ण सम्मान हुआ है। हाँ। टेन कुट्टी का एक किरदार निभाने वाला अब्बू जैसा कलाकार दोनों ही मंच पर बलिपा नारायण जी के हाथों से उसका सम्मान हुआ है, बहुत बड़ी बात है। कल आप सम्मान देखने गए थे क्या? किसके सम्मान के लिए? अब्बू के सम्मान के लिए। वो भी मुस्लिम ही तो है। कौन बोला कि वो मुस्लिम है? उस पर मिट्टी डाल दो। वो एक कला विद्या है और कला विद्या के बारे में ऐसा बोलना सही नहीं है। किटप्पा, मैं शहर जा रहा हूँ, तुम आओगे? हाँ, आ जाऊंगा ना। ये दोनों के पैसे ले लो। हाँ। कॉलेज में मेरे सारे फ्रेंड्स भाईजान के यक्षगान कलाकार होने का मजाक उड़ाते हैं। अम्मी, यक्षगान करना तो मुस्लिम धर्म के खिलाफ है ना, तो भाईजान भला उससे क्यों जुड़े हैं अम्मी? यक्षगान जो है वो किसी जाति और धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सिर्फ एक कला है। हमारे यहाँ डप्पू बजाने वाले हैं ना, वो हमारी कला है। वैसे ही यक्षगान भी है, दोनों कलाएं एक सी हैं। हसीना, 5 बार की नमाज, हर रमजान पे गरीबों को जकात, 1 महीना उपवास, ये सभी इस्लाम में जरूरी है। नशा करना, ब्याज पर किसी को पैसा देना, ये सभी इस्लाम के खिलाफ है। और ये छोड़कर अगर तेरे काका ने चेहरे पर यक्षगान का रंग लगा लिया तो ये गलत है। जाकर अपने दोस्तों को कहना कि पहले इस्लाम को समझे और फिर यक्षगान सही है या नहीं इस बारे में बात करें। अरे वो देखो भाईजान आ गए। क्या बात है, आज बड़ा खुश होकर आ रहे हैं? यक्षगान करने पर कोई पुरस्कार मिला होगा। हाँ, अम्मी, अल्लाह का शुक्र है, मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। क्या बात है अब्बू? क्या जी? शाहिदा, बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि अम्मा को हज पर भेज दूं। पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था ना, हाँ, उसकी इंक्वायरी आई है। अम्मी, इस बार तुम्हारी हज की यात्रा पक्की। अब्बू, हज यात्रा करने के लिए लाखों का खर्चा होगा बेटा। हसीना की शादी की उम्र हो गई है, पहले उसकी शादी कराएंगे। अल्लाह की इच्छा हुई तो फिर कभी हज पर चले जाएंगे बेटा। नहीं अम्मी, हसीना की शादी इतनी जल्दी नहीं करेंगे। उसे पढ़ने दो, बड़ा अफसर बनने दो, अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। इस बार हज पर जाने की तैयारी कर लो। आप ही कहती थी ना कि मुझे हज पर जाना है, पर वो कैसे होगा? हम जैसे गरीब लोग हज पर कैसे जा सकते हैं? पर यक्षगान से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं। बस 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, उसके लिए भी अल्लाह कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। भाभी, अम्मी हवाई जहाज से हज के लिए जाएगी। वाओ! सच में उस अल्लाह का रहम है। 3 सालों से हम अम्मी को हज पर भेजने की कोशिश कर रहे थे, आखिरकार इच्छा पूरी हुई। तुम यक्षगान में अभिनय करते हो, इस्लाम में इसका विरोध होता है, लोग तुम्हें गलत समझते हैं। अब वही लोग मुझे हज यात्रा पर जाते देखकर तुम्हें शाबाशी देंगे। अब्बू, तुम्हारी पसंद का आज मुरब्बा बनाया है मैंने। ए, मेरे हज यात्रा से लौटने के पहले वो मुरब्बा खत्म होना चाहिए। अम्मी, वैसे भी आप हज के लिए जा रही हो ना, तो अल्लाह से दुआ करना कि एक पोता दे दे। जरूर दुआ करूंगी। ए हसीना, ले इसे अंदर रख दे। शाहिदा, आज यक्षगान नहीं है, आज जल्दी सो जाएंगे। चलो, कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। बैठिए बैठिए। अबू, पासपोर्ट स्टैंपिंग हो गया और वीजा भी रेडी है। हाँ, ये देखो। हाँ हाँ भाई,
1 लाख और देना था। हाँ दीजिए दीजिए। ये लो अब्बू, चेक कर लेना। हाँ। हेलो, हाँ बोलो। हाँ तुम 16 बकरे भेज दो टेम्पो में। हाँ सत्तार। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे सारा, कब आई आप? अभी दोपहर में तुम्हारी ही राह देख रहे थे। खाना खाया क्या? हाँ सत्तार, साफिया ने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है। कोई खास काम है? वैसे मैं हज पर जा रही हूँ, इसलिए मिलने आ गई। देखिए, आप हज के लिए जा रही हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको हज पे कौन भेज रहा है? और कौन भेजेगा जी? इनका बेटा ही तो भेजेगा ना। हज की यात्रा की अहमियत क्या आपको मालूम है? सिर्फ हज पे जाना है ऐसा बोल के क्या हज हो जाता है? हज कर दे जाओ। क्यों तू ऐसी बातें करता है? और नहीं तो क्या, तुम्हारे बेटे के यक्षगान से कमाए हुए पैसे पर तुम हज करने जाओगी? उसका तो यक्षगान में अभिनय कर करके उसका दिमाग खराब हो गया है। आपके पास तो दिमाग है ना? अल्लाह आपके हज को कबूल करेंगे क्या? क्या शाहिदा, तुम्हें तो कुछ समझना था ना। बेइज्जती के पैसे से हज नहीं किया जाता, ये गलत है। अम्मी को हज पर जाने की इच्छा बहुत दिनों से थी। उनका बेटा सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रहा है। कौन सा कर्तव्य? दीन की कुछ समझ भी है उसे? दीन के बारे में जाकर काजी साहब से कुछ पूछो। तुम्हारा पति जो करता है वो सब सही है क्या? देखो सर, मैं तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा हूं। तुम अगर इस पैसे से हज करोगी तो अल्लाह कबूल नहीं करेंगे। तुम ठीक कह रहे हो या नहीं, ये सब तो अल्लाह ही जाने। मेरी एक ख्वाहिश है, उस परवरदिगार की पाक जगह मक्का जाने की और वहाँ जियारत करने की। इस गरीब के पास कहाँ ऐसी किस्मत है? तुम ही बताओ। मेरा बेटा मुझे भेज रहा है वहाँ पर, इसमें क्या बुराई है? अल्लाह उसे जरूर माफ करेगा, और नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं कफन साथ ले जा रही हूँ। मक्का जाकर ही रहूंगी। चलो बेटी, हम चले यहाँ से। देखो सर, मैं आपकी अच्छाई के लिए ही कह रहा हूं। ये इस्लाम, दीन, मक्का, इन सब की बहुत अहमियत है। 4 लोगों के बीच इज्जत से जीना चाहिए ना। मेरी बात सुनिए, आप इस बारे में सोचिए। हाँ ठीक है ठीक है। ए अबू, इधर आ, ये मेरे साथ। यो, पीने में शर्म आती है तुम्हें? एक 90 पी ले, दोनों टाइट होके रंगमंच पर नाचेंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा। सत्य भाई, हाँ? ये तो मुसलमान है, पीना हराम होता है ना। हाँ, वो तो पीने से ज्यादा इस यक्षगान में नाचने को हराम मानते हैं। हाँ? अरे ये तो वही काम कर रहा है, फिर पीने में क्या गलत है? अबो, इधर आ, एक 30 पी ले। हाँ? सत्यपाल, शराब पीना गलत बात है, और दूसरी बात, रंगस्थल पर पीना बहुत बड़ा पाप है। ये जगह हमारे लिए मंदिर है। अबू, ये सिर्फ मंदिर की तरह नहीं है, मंदिर ही है। यहाँ पर शरीर, मन, मस्तिष्क शुद्ध होना चाहिए। ये क्या कर रहे हो तुम लोग?
छे, ये लोग क्या समझेंगे रंगशाला का महत्व। स्वामी, तुम्हें कौन पीने को कह रहा है? तुम अगर पीकर चौकी पर सो गए तो वहाँ रंग स्थल में गाना कौन गाएगा? हाँ? सत्यपाल, बदतमीजी मत करो, बहुत बुरा होगा तुम्हारा। ऐसे करोगे तो एक दिन सरस्वती तुम सबको पाठ पढ़ाएगी। अपनी आदतें अपने पास ही रखो, दूसरों को बांटने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम्हारा भला कभी नहीं होगा। अबू के इस आचरण के लिए तुम लोगों ने ताली मारी है ना, तुम सब लोग बर्बाद हो जाओगे। ध्यान रखना तुम लोग, अपने सीने से शैतान को बाहर निकालो, ये बुरी आदतें छोड़ दो, तभी तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर आगे से रंग स्थल के अगल बगल में तुम लोगों ने ऐसी हरकतें की तो मैं चुप नहीं बैठने वाला। चलो चलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आप अंदर आइए ना। सुनिए सुनिए, अबू की अम्मी आई हैं। परसों वो हज यात्रा के लिए जा रही हैं। जाने से पहले आपसे मिलना चाहती थी। कातिब जी, परसों मैं हज यात्रा के लिए जा रही हूँ। मेरी आखिरी ख्वाहिश मेरे बेटे ने पूरी कर दी। जब से मुझे समझ में आया है तब से मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। देखिए अम्मा, आपकी हाजिरी अच्छी बात है, लेकिन इस उम्र में कफन और कपड़ों के साथ उस पाक जगह पे जाएंगी तो अल्लाह आपका हज कबूल करेगा, इसकी क्या गारंटी है? क्या हुआ कातिब जी, मैं समझी नहीं। हज यात्रा जाने से पहले और जाने के बाद इस्लाम में बहुत सारे कायदे हैं, जैसे कर्ज लिए हुए, ब्याज का लेन देन करने वाले, कुरान पाक के खिलाफ सोचने वाले लोगों को हज जाने की इजाजत नहीं होती है। पर मैंने क्या गलती की है? आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आप उस हज यात्रा के लिए जो पैसे लेके जा रही हैं वो हराम के कमाए हुए हैं। अपने बेटे के यक्षगान में नाच के कमाए गए पैसों से अगर आप हज करने जाएंगी तो हज कबूल होगा क्या? उसे अल्लाह कबूल करेगा क्या? इतना तो आपको सोचना चाहिए था। ये बात तो सही है कि अगर आप हज पे जाओगी तो भी कबूल नहीं होने वाला है, अल्लाह उसको कभी कबूल नहीं करेंगे। इसलिए इस जमात के कातिब होने के नाते और अल्लाह का वफादार सेवक होने के नाते मैं आपको हज यात्रा की इजाजत नहीं दूंगा। अगर मैंने आपको गरीब समझ के हज यात्रा की इजाजत दे दी तो अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा? अल्लाह के सामने गुनहगार होऊंगा मैं। नौशाद भाई दुबई गए हैं, वह दुबई से आने तक नहीं रुक सकते। अगले हफ्ते से हज यात्रा भी शुरू हो रहा है। एक गरीब औरत हज यात्रा के लिए जा रही है, उसका तिरस्कार करके इस तरह से मीटिंग करना मुझे तो जरा भी अच्छा नहीं लगता। मास्टर जी, इस बात पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये हमारे जमात का मामला है। नौशाद भाई ने बोला है कातिब भाई जो भी फैसला लेंगे वो फाइनल होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कातिब जी, अभी सोचना ये है, अबू यक्षगान से कमाए हुए पैसे से अपनी अम्मी को हज भेज रहा है। अबू नहीं आया क्या? वो नहीं आया, आपसे मिलना चाहती थी। जमात के फैसले के लिए उसका होना जरूरी नहीं। रात भर यक्षगान में नाच के कहीं सोया होगा। अभी हमें बात करनी है कि हमारे दीन इस्लाम के खिलाफ और हो रहे विरोधों के ऊपर। अरे पर अब्बू के कमाए पैसे से अगर उसकी माँ हज पर जाती है तो ये दिन के खिलाफ कैसे हो सकता है? देखिए मास्टर जी, ये दीन से जुड़ा हुआ मसला है। दीन के खिलाफ बोलना सही बात नहीं है। आप एक काम कीजिए, जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते रहिए और यहाँ से चले जाइए।
मैं भी इसी जमात का हूँ। मुझे बात करने का अधिकार है। अब्बू यक्षगान कलाकार है। वो छोड़कर वो अपने दीन के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर रहा है, समझे? यक्षगान कला विद्या नहीं है, ये दीन के खिलाफ है। हम लोग झगड़ा करके कोई उपाय नहीं कर सकते, हमें ऐसा ही कोई फैसला लेना पड़ेगा। मैं इस जमात का कातिब होने के नाते मुझे इस बारे में फैसला लेने का अधिकार हमारे अध्यक्ष ने दिया है और मेरा एक ही फैसला है, अबू की अम्मी को हज भेजने के लिए मेरी इजाजत नहीं। अब आप सब अपना फैसला बताएं। कातिब भाई ने जो भी डिसीजन लिया है वो फाइनल होगा। कातिब जी जो बोल रहे हैं वही सही है। अब्बू रात भर यक्षगान में नाच के कमाए पैसे से अपनी अम्मी को वो हज के लिए भेज रहा है। अरे बाकी लोगों की तरह वो पैसे ब्याज से कमा के या किसी को फंसा के तो नहीं भेज रहा है ना। उसकी अम्मी की हज यात्रा के लिए मेरी तो हाँ है। ठीक है, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पर हमेशा है। सुनिए, अबू और उनकी अम्मी आई हैं। आओ अब्बू, आइए बहन जी, आइए बैठिए। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए बैठिए घबराइए बैठिए मत। ना। बैठिए बहन। बैठिए। आप सब कैसे हैं? हम सभी ठीक हैं। मेरे बेटे को मेले में रखकर अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। अल्लाह आपको मुसीबतों से बचाए। अम्मी हज यात्रा के लिए जा रही है। यही बात कहने के लिए हम लोग यहाँ आए थे और अच्छा हुआ कि आप भी यही मिल गए। खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। मेरा बेटा मुझे हज भेज रहा है। ऐसा नसीब कितने लोगों को मिलता है। बताओ, आप लोगों ने हमेशा भला किया है, हमेशा भला ही सोचा है। किसी का भी दिल दुखाकर हज पर नहीं जा सकते हैं ना। इसीलिए मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। अगर कुछ भी गलती हुई हो तो हम लोगों को माफ कर दीजिएगा। छी छी, ऐसी बात मत कीजिए। आपसे हमें कोई भी तकलीफ नहीं हुई है। ऊपर वाला आपकी मन्नत जरूर पूरी करेगा। शंकर भाई जो बोल रहे हैं वो सच है। तुमने अपने बच्चों को जिस तकलीफ से पाला है हम लोगों को पता है। बहुत तकलीफ देखी है। किसी से कर्जा नहीं लिया, किसी की मदद भी नहीं ली। जितना था उतने में ही संतुष्ट होकर जीवन गुजारा है। बच्चों को कितना अच्छा संस्कार दिया, स्वच्छता से जीने सिखाया है आपने। आपको वो अल्लाह हमेशा खुशी से रखेगा। जाकर आइए। अबू, हज के लिए मेरे से कोई मदद चाहिए तो? नहीं साहब, नहीं चाहिए। आपने जो पगार दिया था उसी में से बचाकर अम्मी को हज पे भेज रहा हूँ। मुझे एक बात कहनी है। तुम्हें तो पता है ना, मैं जीवन में अकेला हूँ। मैं कब चला जाऊंगा पता नहीं। इस भागवत से मैंने कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे बचाए हैं। उसका क्या करना है, किसको देना है, मुझे कुछ पता नहीं है। इसीलिए अपने साथ ही लेकर घूमते रहता हूँ। इस सत्कार्य में इसका उपयोग हो जाएगा तो मेरे मन को बहुत खुशी मिलेगी। भगवान के लिए मना मत करना। ये पैसे तुम रख लो। हमें माफ कर दीजिए। हज यात्रा जाने के लिए सिर्फ खून के रिश्ते से ही मदद ली जा सकती है, यही हज का नियम है। कर्ज लेकर भी हज पर नहीं जा सकते। मुझे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन तो भी एक बात है, मेरे बाद ये सब कुछ तुम्हारा ही तो होने वाला है। जाकर आइए, अच्छी बात है। जी। आराम से जाइए। चलता हूँ साहब। आपकी यात्रा शुभ हो। देखो अब्बू, अभी के यक्षगान में और हमारे समय के यक्षगान में बहुत अंतर है। उस जमाने की वेशभूषा और रंगमंच देखने पर प्रवेश करते ही वाह वाह करने को मन करता था। लोग आंखों से ही बातें किया करते थे और उसके ऊपर भागवत और उस पर दिवंगत कलिंग नवाज जी का भागवत। वाह 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 वाह। मन में इतनी खुशी होती थी कि मन झूम उठता था। ए अब्बू! गुरुजी, मुझे बुला रहे हैं, जाकर आता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, खुश रहो।
सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपनी अम्मी को हज पर भेज रहे हो, पता चला है? हाँ काका, पैसे कहाँ से आए? मेरे कमाई के पैसे से ही भेज रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम यक्षगान के पैसों से मेरी बहन को हज पर भेजने की तैयारी कर रहे हो? ये सही लगता है क्या? मुझे तो सही लगता है काका। यक्षगान में कमाए हुए पैसे से मैं अपनी अम्मी को हज में भेज रहा हूँ। मुंह में जो आ रहा है उसे भको मत। हज पर भेजने के लिए बहुत सारे नियम कायदे होते हैं, उसको पहले जान लो। एक बात बता रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बहन को बेइज्जती के पैसे से हज पर भेजना तो बहुत दूर की बात है। तुम आगे से ये बात सोचना भी मत। अम्मी, कल काका मिले थे। आप हज पे जा रही हो ना, इस बात से उन्हें एतराज है। अब्बू, मुझे हज पर तुम भेज रहे हो, उसको क्या तकलीफ है? वो सभी लोग मुझे हज पर जाते हुए देखकर ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं। हमारे खुद के रिश्तेदार भी जल रहे हैं। अब्बू की बात छोड़ दो। अम्मी को हज पर जाने के लिए सिर्फ 4 ही दिन बचे हैं। गांव वालों को बुलाकर खाना नहीं खिलाएंगे? हम गांव के लोगों को खाने पे बुलाएंगे और वो यहाँ आकर उल्टी सीधी बातें करेंगे। इससे बेहतर है कि हम अनाथ बच्चों को खाना खिला दें। अब्बू, मक्का जाकर वापस आऊंगी, इसका फैसला मैं नहीं कर सकती हूँ। उस अल्लाह पाक की सरजमी पर मेरी रूह निकल गई तो अब्बू, अगर मैंने उस मिट्टी में अपनी आखिरी सांस ले ली तो समझना मैंने कोई पुण्य किया होगा। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वैसी बात नहीं है बेटा। अगर वैसा होता है तो तुम अपनी बहन का निकाह कराना मत भूलना। अम्मी, हसीना की शादी आपके सामने ही होगी। अबू। हाँ अबू। ओह उस्ताद, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए ना। ओ उस्ताद जी, आइए बैठिए ना। बेटा जा, एक कप चाय बना ला। हाँ। चाय नहीं चाहिए, थोड़ा पानी ला दीजिए, काफी होगा। उस्ताद, परसों के दिन अम्मी हज के लिए जा रही है। परसों आपके घर गई थी, आप नहीं मिले। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उस बात के लिए आपसे माफी मांगना चाहती थी। आपने क्या गलत किया है अम्मा? दरअसल मैं तो आया था एक दुख की बात बताने के लिए। मेहरबानी करके आप मुझ पर नाराज मत होइएगा। कल जमात की मीटिंग हुई थी, उसका फैसला आ गया है। क्या हुआ उस्ताद जी? यक्षगान से कमाए पैसों से अम्मी को हज पर भेजने का जमात के लोगों ने बहिष्कार किया है और कातिब जी ने मुझे यही बात बताने के लिए खास यहाँ भेजा है। क्या उस्ताद, ये कैसा न्याय है? देखो अबू, मेरा तो मदरसे में बच्चों को सिखाने का काम है, ये तो बड़े लोगों का फैसला है। अब तुम्हें बताओ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अल्लाह से बड़ा कौन है उस्ताद जी? देखो अबू, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। मुझे माफ करिए अम्मा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी। अम्मी, आप क्यों रो रही हो? हज को जाने के लिए मना करने वाले ये लोग कौन होते हैं? हमारे गांव के अमीरों को या हमारे सगे रिश्तेदारों को ही नहीं, उस अल्लाह को भी मेरा हज पर जाना पसंद नहीं। ऐसा लगता है इस ख्वाहिश को यहीं दफन कर दूं। मतलब? अब्बू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन जमात के लोगों के खिलाफ मैं हज पर नहीं जा सकती। अब्बू, मुझे माफ कर दो बेटा। अम्मी, रोना बंद करो। अब्बू।
सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, तुम्हारा बेटा दुबई जाने वाला था ना? 1.5 महीना हुआ जाके। ओ, 1.5 महीना हो गए हुए? हाँ हाँ। ओह, ये तो अच्छी बात। सलाम वालेकुम सत्तार भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, बहुत दिन के बाद दिखाई दे रहे हो? सत्तार भाई, मस्त बुन्नूर का भेड़ आया है, तो 5 भेज दूं क्या? ये बुन्नूर की भेड़ की कहाँ डिमांड है भाई? यहाँ मंगलुरु के लोगों का टेस्ट ही अलग है। ऐसी बात है तो 3 गांव के भेड़ है, कल सुबह भेज देता हूँ। हाँ ठीक है, जाकर जल्दी भेज दो। ठीक है ठीक है। सत्तार भाई, आज का पेपर देखा है क्या? क्या जरूरी बात छपी है? कुछ नहीं है, यहाँ पर देख, तुम्हारा दामाद अब्बू है ना? हाँ। उससे यशगान का पुरस्कार मिला है। अगले महीने में अपने कैंपस में सम्मानित किया जाएगा। सम्मान देने वाला पता है कौन है? हमारे मिनिस्टर। तो आप बिरयानी कब खिला रहे हो? क्यों, मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? वहाँ किसी को पुरस्कार मिल रहा है और मैं यहाँ लोगों से बोलूं कि आइए भाई साहब बिरयानी खा के जाइए? मैं पागल हूँ? ऐसा काम करना दीन के खिलाफ होता है, मालूम नहीं क्या? वो तुम्हारे दामाद ही तो है। यूसुफ भाई, बेटी का पति बोलो चलेगा, लेकिन दामाद बोलकर मेरा दिमाग खराब मत करो। क्या बेकार की बात कर रहे हो? जाइए। गुरुजी, क्या हुआ गुरुजी? आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। कोई बात नहीं है अबू। आज मेरे मन में यक्षगान गाने के लिए कुछ नयापन लाने का विचार है, यही सोचकर डर रहा हूँ। गुरुजी, आपके गाने में तो नयापन रहता ही है। स्वर्गीय कलिंग महाराज का आपके ऊपर आशीर्वाद है, ऐसा सारा यक्षगण मानता है। और आप है कि ऐसा नहीं है अबू। कलाकार को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा नया करने के लिए सोचना चाहिए। अब देख लो, 35 सालों से मैं इस रंगमंच की दुनिया में हूँ। यक्षगान ही मेरी दुनिया है, भागवत ही मेरी जान है, रंगस्थल ही मेरा घर है, ये चौकी ही मेरा संसार है। गुरुजी, आपकी आंखों में आंसू? अब्बू, ये दुख के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू हैं। मेरी तकलीफ क्या है पता है? मेरा एक शिष्य पवित्र यक्षगान गाकर पैसे इकट्ठा करके अपनी माँ को हज यात्रा पर भेजना चाहता है, लेकिन ये हराम का पैसा है। इस पैसे से हज पर नहीं जा सकते, अल्लाह स्वीकार नहीं करेगा, ऐसा लोग बोल रहे हैं। ये कितना बड़ा अन्याय है, बहुत दुख की बात है। इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका बेटा एक दिन अपनी माँ को हज यात्रा पर भेजे, ऐसा योग भगवान बना दे। ओह, मेरे भागवत का समय हो गया। जब जब इस धरती पर अत्याचार हुआ है, ईश्वर ने अवतार लिया है और अपनी कीर्ति से सबका उद्धार किया है। दुष्टों का अत्याचार भी उसने खत्म कर दिया। प्रभु, हाँ बोलो। आपके राज्य में गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, दानव ऋषियों पर अत्याचार कर रहे हैं। वो इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपनी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार कर चुके हैं। अगर उनके अहंकार का अंत नहीं हुआ, तो उनके अहंकार के सागर में पुण्य आत्माओं का अंत हो जाएगा। प्रभु, हम पुण्य आत्माओं की रक्षा आप ही कर सकते हो। प्रभु, इस सृष्टि पे केवल मात्र एक आप ही हो, दूसरा कोई नहीं, जो समस्त प्राणियों के हृदय में बसते हैं, और आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। प्रभु, आप मदद करो, मदद करो हमारी। पुकार को सुनकर प्रभु ने उनको आश्वासन दिया।
गुरुजी, गुरुजी क्या हुआ? गुरुजी उठिए गुरुजी। गुरुजी क्या हुआ? गुरुजी, गुरुजी। बहुत अच्छा प्रसरण है। इस नाटक में परसों हमारे सनी गोपाल कृष्णन भाटी ने वेश धारण किया था। हाँ। मेरे कितने 12 रुपए हुए? ये लो, ठीक है चल। हाँ, ठीक है। कहाँ गया ये लड़का? अब्बू, तुम्हें इतने सारे पात्रों में से तुम्हें कौन सा पात्र अच्छा लगा? मुझे सभी का अभिनय अच्छा लगा। किसी एक का नाम तो बता। नहीं, मुझे सभी पात्र अच्छे लगे। मुझे भी अभिनय करने का मन कर रहा है। यक्षगान के लिए मेकअप लगाना इतनी आसान बात नहीं है। उसके लिए बहुत अभ्यास करना होगा। मैं भी अभ्यास करूंगा। ए अबू, तू होटल में चल के अभ्यास कर। चल यहाँ से, चल। हे सूर्यपुत्र शनिदेव, मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए। अब्बू, यक्षगान कर रहा है क्या? हाँ, मुझे भी यक्षगान में वेश धारण करके नाचना है। ये इतना आसान नहीं है अब्बू। उसके लिए लगन चाहिए, श्रद्धा चाहिए, समय चाहिए। तुम्हारे पास तो समय नहीं है। तुम तो चाय की दुकान पर काम करते हो। वैसे भी तुम्हारे धर्म में तो रंगमंच पर काम करना अपराध मानते हैं। वो सब मुझे नहीं पता। मुझे तो यक्षगान में वेश धारण करके नाचना है। आप मुझे सिखाइए ना। ठीक है, अभी मैं 4-5 लोगों को सिखा रहा हूँ। हाँ। तुम भी कल से वहाँ पर आ जाओ, तुमको भी सिखाऊंगा। हाँ। ता ता तई ता। अबू, दायां पैर, दायां पैर। हंस क्यों रहे हो तुम लोग? तुम लोगों से क्या कभी कोई गलती नहीं होती? वो अभी नया आया है बेचारा, उसकी मदद करो। तुम सब लोग हंसना बंद करो। हाँ, शुरू करो। ता तई ता तई तई। बढ़िया अबू, बढ़िया। हाँ हाँ। बाप ही है, इसीलिए ज्यादा प्यार देना मेरी गलती है। ए, ये क्या कर रहा है? नाटक करेगा? चेहरे पे रंग लगाएगा तू? अम्मी मुझे मत मारो। मस्जिद में मौलाना ने डांटा था तुझे। नहीं। ए, हमारे मुस्लिम धर्म में चेहरे पे रंग लगाना हराम समझा जाता है। अगली बार तूने नाटक में भाग लेके अभिनय किया ना तो तुझे घर से निकाल दूंगी। कहाँ जा रहा है? मत मारो। ओ कन्हैया मुरली बसिया, बंसी बजैया मन बसिया, गोपिया संग रास रचैया, रास रचैया। ओरे कन्हैया, ओरे कन्हैया। जमुना तट के तीरे, ओ जमुना तट के तीरे, धीरे धीरे मेरे पीरे पीरे वस्त्रों से करता है खेल खिलैया। ओ कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया मुरलीधर, मुरलीधर। पटेल जी, पटेल जी। अच्छा, आप कैसी हैं? आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। पटेल जी ने मुझे आने के लिए कहा था। अरे, कैसी हैं आप? नमस्ते। कल मैंने तुम्हारे लड़के का यक्षगान देखा। मणिकांत का किरदार उसने बहुत खूब निभाया। आगे यक्षगान के रंगमंच पे अपना बड़ा नाम कर सकता है और यक्षगान से उसे मान सम्मान और पैसा मिलेगा। लेकिन यक्षगान में नाचने के लिए मदरसे के जो उस्ताद है ना और धर्म के सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वो इसलिए
क्योंकि हमारे धर्म में यक्षगान करना पाप होता है। यक्षगान जो है हमारी कला है, जो आसानी से किसी भी इंसान को प्राप्त नहीं होती। कला का जाति धर्म नहीं होता। पहले से ही मैं आपके घर काम करती आ रही हूँ। हमारा भला बुरा सब आप जानते हैं। आप जो बोलेंगे सही ही होगा। अब मैं चलती हूँ। अब्बू, तेरा यक्षगान में अभिनय करना किसी को पसंद नहीं है बेटा। कल मौलाना जी मिले थे, डांट रहे थे। तुम्हारे इस नाटक से हमारा पेट भरता है। उन्हें ये सब क्या पता। क्या तुम्हें एक बात पता है? कल स्कूल टीचर मिले थे, बोल रहे थे तेरी बहन अच्छी पढ़ाई कर रही है। अम्मी, हसीना को सही से पढ़ाई करनी चाहिए, है ना? हाँ बेटा, जब हम छोटे थे लड़कियों को स्कूल जाना तो दूर, स्कूल को देख भी नहीं सकते थे। सत्तार, तुम कब आए? चलो अंदर चलो ना। अंदर आने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सारा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लेकिन हुआ क्या? मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे को यक्षगान में नाचने गाने के लिए भेज रही हो। हाँ, भेज रही हूँ। नाटक में सही से अभिनय सीख जाएगा, ऐसा पटेल भाई बोल रहे थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? नाटक में नाचना, चेहरे पर रंग लगाना हमारे धर्म में नहीं है। ये इस्लाम में हराम है, मौलाना ने कहा है। सुनो, मैं तुमको ये समझा रहा हूँ, अगर वो नाटक में गया, नाचा और चेहरे पर रंग लगाया तो मैं कभी भी तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। अब्बू, तुम इसकी चिंता मत करो बेटा। तुम अपनी अदाकारी से ना खूब नाम कमाना। हाँ। विष्णु नावत जी कितना अच्छा भागवत करते हैं, और तो और कितना अच्छा दिल है उनका। चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, कितने प्यार से बातें करते हैं। जब भी यहाँ आते हैं ना, मेरे होटल की चाय पिए बिना जाते ही नहीं हैं। एक ऐसा महान व्यक्ति जिसने अपनी अंतिम सांसें भी रंगमंच पे हिली। नावेद जी बहुत ही छोटी उम्र से भागवत करते आ रहे थे। युवा मंच पर उनके भागवत को सुनने के लिए कितने सारे प्रशंसक आते थे। इतने सालों तक यक्षगान में रहने के बाद भी उन्होंने खुद के लिए कुछ भी नहीं किया। जितना भी कमाते थे सब दान दे देते थे। अब्बू, तुमने कितना पुण्य का काम किया है। उनके आखिरी भागवत में नाचकर तुम्हें श्रद्धांजलि देने का मौका मिला। हाँ गुरुजी, आपकी बात सही है। उनके प्राण चले जाने के बाद उनके प्रशंसकों की सहानुभूति पाने के लिए उनकी आज्ञा के अनुसार मैंने उनको श्रद्धांजलि दी थी। वो मेरी अम्मी की हज यात्रा के लिए हमारी मदद करने आए थे, लेकिन खून का रिश्ता ना होने की वजह से हम वो मदद नहीं ले पाए। उस बात के लिए उन्हें बहुत दुख हुआ था। कितने दुखी थे बेचारे वो। लेकिन तुमने जो पैसे कमाए थे उससे अपनी अम्मी को हज करवाया क्या? किसी ने कहा कि यक्षगान गा के जो पैसे तुमने कमाए हैं उससे हज नहीं किया जा सकता। ये सुन के तुम चुपचाप क्यों रह गए? ऐसी बात नहीं है काका। उस्ताद जी के कहने के मुताबिक जमात के फैसले की वजह से अम्मी ने हज ना जाने का फैसला लिया है। गरीब के हज जाने से पता नहीं क्यों चलते हैं ये लोग। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं चलता हूँ। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। अबू, बहन के लिए कोई लड़का देखा क्या?
नहीं काका, शादी करना इतना आसान थोड़ी है। शादी के लिए लाखों खर्चा होता है। अम्मी के हज के लिए मैंने बस थोड़े से ही पैसे इकट्ठा किए। उतने पैसे शादी के लिए काफी नहीं है। तुम्हारे यक्षगान के पैसों से अगर तुम अपनी बहन की शादी करोगे तो ये लोग तो उसे भी हराम ही कहेंगे, है ना? ऐसा नहीं हो सकता। बकरे का मांस बोल के बीफ बेच रहे हो तुम लोग? याद रखना सभी लोग, गौ हत्या करने वालों का हम लोग क्या अंजाम करते हैं, क्या करेंगे, सबक सिखाएंगे। चलो चलते हैं। बेचारे सत्तार भाई के बारे में संगठन को किसी ने गलत जानकारी दी। मैंने तो सुना है कि वो बहुत सत्तर अच्छा भाई इंसान गौ मांस बेचेंगे, ये गलत है क्या? ये सब कुछ इलेक्शन टाइम आया है इसीलिए कर रहे दरबार हैं। मटन स्टॉल में थोड़ी देर पहले हमला हुआ है। इसके लिए लोगों का क्या कहना है, आइए पूछते हैं लोगों से। आपको क्या लगता है ये हमला किसने करवाया? नहीं देखा। नहीं। क्या सत्तार भाई सच में ऐसा कर सकते हैं? आपको ऐसा लगता है? आदमी है, ऐसा नहीं कर सकते वो। हाँ, मुझे भी लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। पता नहीं, लेकिन ये लोग अफवाह। सर आप इस हमले के बारे में क्या कहेंगे? छोटू, छोटू, सर आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। क्या ये हमला आपकी किसी निजी दुश्मनी के कारण हुआ है? सर आपके ऊपर गौ मांस बेचने का आरोप है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या ये सच है? बोलिए। क्या बात करूं मैं? आपको न्यूज ही चाहिए ना, बिग ब्रेकिंग न्यूज। एक काम करिए, आप मुझे दिखाओ लोगों को। सत्तार हाजी के पास बकरा बेचने का लाइसेंस है। अगर मैं गौ मांस बेच रहा हूं तो दिखाओ उनको। जिसने भी मेरे पेट पे लात मारा है वो भगवान अल्लाह वो कभी माफ नहीं करेगा उनको। सब यहाँ पर सिर्फ खड़े होकर के तमाशा ही देख रहे हैं। मुझे इन लड़कों को अस्पताल लेकर जाना है। कोई तो मानवता दिखाओ। सब यहाँ पर चुपचाप खड़े होकर देख रहे हैं। डरो मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं सबको संभालूंगा। आराम से। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सत्तार भाई, अभी हम चुप नहीं रहेंगे। कोई भी आ जाए हम देख लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। देखो राशिद, मेरे मटन स्टॉल में सभी धर्म जाति के लोग आते हैं। जिसने भी ये मेरा नुकसान किया है, हम पर हमला किया है, उन्हें हम देख लेंगे। नहीं तो पुलिस उनको देख लेगी, नहीं तो अल्लाह उन्हें देख लेगा। इसके लिए पुलिस को भी बुलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं सत्तार हाजी थोड़े ही दिन पहले बना हूं। मेरे पहले का नाम पता है? सत्तार बयारी। मैं बयारी हूं, मतलब व्यापारी। अच्छे से समझ लो। चलो। उस जमाने में रसिकों के राजा गोपाल जोशी जी और अन्नप्पा जी वेणु सुंदराचारी के साथ कॉमेडी किया करते थे। क्या मजा आता था। इतनी उम्र होने के बाद भी प्रशंसकों को हंसाने की कला आपकी अभी तक नहीं गई। घर में तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। लगता है सत्यपाल किसी काम से आया है, लड़कों को भी लेकर आया है। हाँ, चलो चलकर देखते हैं। हाँ, आ गए। नमस्ते। नमस्कार। कभी आए? बस थोड़ी देर हुई आकर। ओ हरिप्रसाद, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं है, हमारे नाट्य संस्था के बारे में इन लोगों के संगठन में एक शिकायत आई है, बस वही बात करनी थी। शंकर भाई, चलो माना कि अब्बू एक बहुत ही अच्छे कलाकार है, लेकिन आपके नाट्य संस्था में अब थोड़ी शर्तें भी होगी, समझे ना आप? मतलब? उसे अब से कोई भी प्रसंग में राम, कृष्ण, विष्णु के जैसे कोई भी भगवान का अभिनय नहीं करना होगा। क्यों? उसका ससुर अपने दुकान में गोमांस बेचता है। कल मेरे लड़कों ने उसके ससुर के दुकान को पूरी तरह से तोड़ दिया है। उसके ससुर ने मांस बेचने का काम किया, उसका और अबू के यक्षगान में अभिनय करने का क्या संबंध है? आप चुप बैठिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, शंकर भाई से बात कर रहा हूँ। सत्यपाल, वो एक अनुभवी कलाकार है, उनके साथ इज्जत से बात कीजिए। देखिए शंकर भाई, वो एक मुसलमान होते हुए भी अपना चेहरा अगर वो रंगवाता है, हमें कुछ एतराज नहीं है, लेकिन गोमांस भक्षक को भगवान का किरदार देना बहुत ही गलत है। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। रंग लोक में जाति धर्म की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अबू को किसका अभिनय करना है और किसका नहीं, इसका फैसला करने वाला मैं हूँ।
तुम्हारे उपदेश की मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा तो ऐसा है, हम लोग देख लेंगे। चलो चलो भाइयों। शंकर भाई, एक बार फिर से सोचिए। हमारे यक्षगान की जगह पे अगर इन लोगों ने कुछ किया तो यक्षगान देखने कोई नहीं आएगा, उसे चलाना मुश्किल होगा। फिर से एक बार सोच लीजिए। सत्यपाल, ये सब तेरी ही करतूत है, मुझे सब पता है। देखो, अब तुम यक्षगान के खिलाफ और कलाकारों के भावना के साथ खेलना बंद कर दो, वरना तुम्हें सरस्वती ने जो ज्ञान दिया है सब खो दोगे। इसीलिए अपने अंदर का जहर त्याग कर प्रायश्चित कर लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। शंकर भाई, मुझे दूसरे नाट्य संस्था वाले बुला रहे हैं, वहाँ ज्यादा पगार है। फिर भी यहाँ से मैं दूसरी संस्था में कभी नहीं गया। पर अगर आप अबू का साथ देंगे तो फिर मैं वहाँ चला जाऊंगा। पहले अपना काम करो। बताइए, बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? कैसी चल रही है आपकी राजनीति? पार्टी, ऑफिस और जिला पंचायत की वजह से बहुत बिजी हूँ सर। हाँ, वैसे इनको आपसे एक बहुत जरूरी काम था सर। नमस्ते। इनका नाम सत्तार हाजी है सर। सर, आपसे हमें एक छोटी सी मदद चाहिए सर। क्या काम है, बोलो। सर, मैं 20 सालों से मार्केट में मटन का व्यापार कर रहा हूँ। मैंने भेड़ बकरी के अलावा कभी किसी का मीट नहीं बेचा है सर। पर शायद कोई मुझसे जलता है। उसने कहा कि मैं चुपके से गौ मांस बेच रहा हूँ, ऐसा कहा है। उसने हेल्थ डिपार्टमेंट में मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है, इसलिए लाइसेंस रिन्यू करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। सर, कृपया करके आप हेल्थ इंस्पेक्टर से बात कीजिए ना सर। देखिए, हम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। मटन स्टॉल के खिलाफ हेल्थ ऑफिसर ने कंप्लेंट की है। मैं हेल्थ ऑफिस से रिपोर्ट मंगवा कर चेक करता हूँ। रिपोर्ट देखने के बाद ही कुछ कर सकता हूँ, बिना रिपोर्ट के कुछ नहीं कर पाऊंगा। किसी ने मेरे बारे में कोई गलत जानकारी दी है सर। आप चाहे तो मार्केट में किसी से भी मेरे बारे में पूछ सकते हैं। देखिए, जो प्रोसीजर है वो तो करनी ही होगी। वो तो बात सही है सर, लेकिन आप एक बार हेल्थ इंस्पेक्टर से बात करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। प्लीज सर। नमस्कार सर। नमस्ते। हम बोलर युवक मंडली की तरफ से आए वार्षिक महोत्सव का आमंत्रण देने के लिए। ओह, परसों अध्यक्ष जी ने कॉल किया था, वही प्रोग्राम है ना? हाँ सर, कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए आपका नाम डाला है। 26 तारीख को शाम को 6 बजे है ना? हाँ सर। ठीक है, मैं आने की कोशिश करता हूँ। प्लीज जरूर आइएगा सर। कोशिश करता हूँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम यक्षगान है क्या? बब्रू वाहन अच्छा नाटक है। अब्बू बयारी इसमें एक्टिंग कर रहा है ना? अद्भुत कलाकार है। उसने उसके पात्र को क्या खूब निभाया है। मुझे तो उस लड़के का बहुत अभिमान है। मेरे घर पे उसके अभिनय की तो बहुत चर्चा होती रहती है। क्या कलाकार है, अद्भुत कलाकार। जरूर आऊंगा। थैंक यू सर, अभी हम चलते हैं। हाँ सर। सर, ये और कोई नहीं है सर, अब्बू बिहारी की ससुर हैं। इनकी बेटी से ही अब्बू की शादी हुई है। क्या बात है, कितना अद्भुत कलाकार है आपका दामाद। सच में आपने कोई पुण्य किया होगा, तभी ऐसा दामाद मिला है। कृष्ण का पात्र हो या राम का पात्र हो या अर्जुन का पात्र हो, वाह क्या पात्र निभाता है वो। और जो उसने यक्षगान में पात्र निभाया है, वाह लाजवाब। अब्बू जैसे ही रंगमंच पर प्रवेश करता है, क्या तालियां बजती है। अब्बू जैसा दामाद मिलना गर्व की बात है। ऐसे लड़के के ससुर को मैं कैसे ना कह सकता हूँ। हेलो, कैसे हो? ओ, ऐसा है कि मैंने कॉल इसलिए किया था कि तुमसे एक अर्जेंट काम था। आपका नाम? अब्दुल सत्तार हाजी। तुम्हारे पास अब्दुल सत्तार हाजी को भेज रहा हो। बेचारा वो मटन व्यापारी है। किसी जलने वाले ने उसकी कंप्लेंट की है आपके पास। उस बेचारे की मदद कर दीजिए, अच्छा आदमी है। चलो फिर मिलते हैं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ये लीजिए, कल आप हेल्थ ऑफिसर को जाकर मिल लेना। मैंने बात कर ली है, आपका काम हो जाएगा। सर, आपकी बहुत मेहरबानी सर। थैंक यू सर, अभी हम चलते हैं। ओके ओके, चलिए। ठीक है सर, चलता हूँ। ठीक है ठीक है सर। सुनिए,
अपने दामाद को एक बार हमारे ऑफिस ले आइए। हाँ। घर पे भी लेके आए तो कोई बात नहीं, एक महान कलाकार के साथ चाय पियेंगे तो मजा आएगा। जी सर, ले आऊंगा सर, ले आऊंगा। ठीक है जी, चलता हूँ सर, चलता हूँ। जी जी। कितना अद्भुत कलाकार है आपका दामाद। सच में आपने कोई पुण्य किया होगा तभी ऐसा दामाद मिला है। कितना अद्भुत कलाकार है आपका दामाद। सच में आपने कोई पुण्य किया होगा तभी ऐसा दामाद मिला है। सत्तार भाई, सत्तार भाई। हाँ, आपके दामाद का तो सच में बहुत बड़ा नाम है। आपने जरूर कोई बहुत बड़ा पुण्य का काम किया होगा। अभी मुझे थोड़ा ऑफिस में काम है, चलता हूँ। आपका काम हो जाएगा। नमस्ते। नमस्कार। कितना अद्भुत कलाकार है आपका दामाद। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है इसके साथ मत खेला करो। ए, तू फिर यहाँ पर आ गया? काका मत मारो, मत मारो मुझे। नहीं मारूंगा। ए, चल मेरे साथ, चल। या अल्लाह, मैंने अपने दामाद को बहुत तकलीफ दी है, बहुत तकलीफ दी, बहुत बेइज्जती की मैंने उसकी, बहुत कष्ट दिया उसको। सभी के जिंदगी के मालिक तुम ही हो मेरे परवरदिगार। तुमने ही उसे कलाकार के रूप में ढाला है मेरे मालिक। कहां तक और कितना मैं गलत हूं इसका मुझे जरा भी इल्म नहीं है। क्या हराम है, क्या हलाल है, इसका फैसला सिर्फ आप ही कर सकते। मैंने अपने दामाद को बहुत ज्यादा तकलीफ दी। मुझे माफ करना मालिक, मुझे माफ करना, माफ कर दो मालिक। सुभान 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 अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। सुनिए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप इस तरह से हिम्मत मत हारिए जी। मैंने बहुत गलत किया है। अल्लाह मुझे माफ करेगा या नहीं समझ में नहीं आ रहा। उस तकलीफ को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे दीन के लोग विरोध करेंगे यही सोचकर मैं अपने स्वार्थ में बहुत कुछ बोल गया हूँ। मैंने बहुत बेइज्जती की है उसकी। या अल्लाह, मुझे माफ करना अल्लाह। सुनो साफी, मैंने जब जन्म लिया तो कुछ लेकर नहीं आया था और जाते वक्त भी कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। लेकिन हमारा दामाद अबू, वो मरने के बाद भी
एक महान यक्षगान कलाकार के रूप में पूरे समाज में उसकी तारीफ की जाएगी। और मैं ऐसे दामाद का ससुर हूँ। एक दो नहीं, बहुत सारी तकलीफ दी है मैंने उसे, बहुत परेशान किया है। जब शाहिदा ने उस लड़के के साथ शादी करने का फैसला लिया था, तभी मैं अपने इस समाज से हार गया था। शायद मैं जीत नहीं पाऊंगा ऐसा समझा था, लेकिन अभी मैं जीत गया हूं। साफिया, मैं जीत गया हूं। वो कितनी बड़ी, कितनी मुश्किल परिस्थिति थी, जिस काम के लिए एक सरकारी अफसर कुछ नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। मुझे उस अफसर से पता चला। मेरे अबू का नाम लेते ही वो अफसर बोला, आप चिंता मत करिए, आप अबू के ससुर हो ना, आपका मैं काम करके दूंगा। ऐसा बोल के वो मान गया। ये सब मेरे अबू की वजह से ही हुआ है। ये मेरा जन्म पूरी तरह से सफल हो गया। अब मैं शान से समाज के सामने कहूंगा, यक्षगान का एक महान कलाकार अबू मेरा दामाद है। ये मैं पूरे समाज को कहूंगा। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए, अंदर आइए। अब्बू, शाहिदा, अपने इस पापी वालिद को माफ क्या कर दे। हुआ अब्बू? ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा पति अबू बहुत अच्छा आदमी है। मैंने उसे बहुत तकलीफ दी है। मैंने उसे कितना बोला, पर उसने कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया। तेरा प्यार पाने के लिए उसे मैंने कितनी तकलीफ दी, पर उसने कभी कुछ नहीं बोला। मुझे माफ कर दे बेटी। सच में? सच में ये बात आप कह रहे हैं अब्बू? हाँ शाहिदा, मेरा दामाद यक्षगान में चेहरे पर रंग लगाकर नाचेगा तो इससे मेरी बेइज्जती होगी, ये सोचकर मैंने उसकी कभी इज्जत नहीं की। लेकिन आज पता चला, एक सरकारी अफसर की उतनी इज्जत नहीं है एक यक्षगान कलाकार के सामने। वो तुम्हारे पति की है। हाँ बेटा, वो तुम्हारे पति की है। मुझे आज बहुत बहुत खुशी हो रही है अब्बू। हम पैसे से कुछ भी बना सकते हैं, खरीद सकते हैं, पर एक कलाकार को उस पैसे से नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए अल्लाह की मेहर होनी चाहिए, और वो मेहर तेरे पति पर है। मेरा दामाद एक यक्षगान का महान कलाकार है, ऐसा बोलने में मुझे गर्व हो रहा है बेटी। सारा, सत्तार, तुम यहाँ पर अपने आप आए हो? सारा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी सोच के आगे हार गया हूँ। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार हारा था अपनी बेटी की शादी के वक्त।
लेकिन अब लगता है कि मेरी बेटी का फैसला कितना सही था ये मुझे आज समझ में आ रहा है। मेरा दामाद अबू एक महान कलाकार है। मैं उस अल्लाह से अर्ज करता हूँ कि तेरे बेटे को और शाहिदा को धन दौलत से और शोहरत से नवाजे, तुम सबका भला करे। और अबू जहां भी रहेगा सब लोग उसके पास खींचे चले आएंगे, समाज के बड़े लोगों के साथ बैठेगा। तुम्हें, मुझे और शाहिदा को बहुत बहुत ज्यादा खुशनसीबी होगी, बहुत ज्यादा खुशनसीबी होगी। बेटी शाहिदा, अबू आए तो उसे कहना कि अब्बा आए थे और तुम्हें पूछ रहे थे। चलता हूँ सारा, खुदा हाफिज। अब्बू, अब्बू, तुम्हारी बहन कातिब के साथ बाजार में घूम रही थी। संगठन के लोगों ने उसे पकड़ रखा है। क्या बोल रहा है तू? वो दोनों होटल में साथ में बैठे हुए थे, अभी कातिब के घर में है। ये दोनों बहुत दिन से बीच और पार्क में घूम रहे थे। एक दो बार मैंने समझाया भी, लेकिन फिर भी नहीं माने और आज होटल में कॉफी पीने गए थे, तभी इन दोनों को यहाँ लेकर आया। इन्हें यहाँ पर लेके आने से अच्छा तो वहीं मार के फेंक देना चाहिए था। इनके विरुद्ध काम किया है, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। जनाब शांत हो जाइए, वैसे भी दोनों हमारे ही धर्म के, शादी करा देंगे। शादी इस लड़की के साथ कभी नहीं होगी। वो क्यों? रिजवान भाई, ये और कोई नहीं, चेहरे पर रंग लगाकर नाचने वाले अब्बू की छोटी बहन है। यक्षगान में एक्टिंग करने वाले अबू की बहन से शादी करके घर बसाना चाहिए क्या? कातिब जी, आराम से बात करते हैं इस मामले में। लड़की की जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। ये देखो, अब्बू आ गया। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, क्या हुआ? रिजवान, मेरे बेटे का निकाह करा देने वाला कौन है? लड़की का भाई ही ना? तो लोग क्या कहेंगे? दीन के विरुद्ध चलने वाले की बहन के साथ अपने बेटे का निकाह करवा लिया। मैं ये काम कभी नहीं कर सकता हूँ। दीन के खिलाफ मैंने क्या किया है? चेहरे पर रंग लगाकर यक्षगान में नाचना दीन के विरुद्ध नहीं है क्या? अबू, हमारे खतीब जी से तुम सवाल नहीं पूछ सकते। रशीद, तुम चुप रहो। खतीब जी, चेहरे पर रंग लगाकर नाचने से इसकी बहन का इससे क्या संबंध? इसके जीवन से तो मत खेलो। तुम्हारा बेटा और इसकी बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम इन दोनों की शादी करवाएंगे। शादी करानी होगी, कातिब का यही कहना है, हमारा भी कहना है। शादी तो होनी ही चाहिए, करा दीजिए शादी। उस्ताद, मैं यक्षगान में काम जरूर करता हूँ, लेकिन मुझे मेरी बहन जान से प्यारी है। अगर मेरी प्यारी बहन को कुछ हुआ तो हमारा परिवार तो जीते जी मर जाएगा। इसका निकाह करवा दो। हाँ कातिब जी, आपको आपका निर्णय बदलना ही होगा। आपका लड़का और ये लड़की प्यार करते हैं, सभी को मालूम है। कल इस लड़की से शादी कौन करेगा? ठीक है, इस लड़की के साथ अपने बेटे का निकाह करा दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो उसे पूरा करेगा क्या, पूछो उससे। मैं अल्लाह की दीन की सेवा करने वाला हूं। इस जमात के कातिब होने के नाते गांव के लोगों के जबरदस्ती के कारण तुम्हारी बहन के साथ अपने बेटे का निकाह करा दूंगा। और मेरे लड़के के लिए कोई दहेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि दहेज लेके निकाह करना इस्लाम के विरुद्ध है। मेरे बेटे की गलती के कारण ही
इस निकाह को मंजूरी दे रहा हूं मैं, लेकिन आज से और अभी से तुम्हें यक्षगान में अभिनय करना छोड़ना होगा। पहले ऐसी कसम खाओ तुम। नाचना और अभिनय छोड़ना होगा, पर इस निकाह से इसका क्या संबंध है? अबू, खातिब जी से उल्टी बात मत करो। ये तुम्हारा कोई रंगमंच नहीं है। जो खातिब जी बोल रहे हैं उसे हाँ बोल दो। देखो अब्बू, तुम एक यक्षगान कलाकार हो और ये लोग दीन धर्म की सेवा करने वाले। तुम्हारी बहन के साथ इनके बेटी का निकाह करने से इनके इज्जत का क्या होगा? अगर तुम्हारी बहन की खुशी तुम्हें प्यारी है तो यक्षगान छोड़कर बाहर आ जाओ। और इसमें गलत ही क्या है? मुझे मेरी बहन की खुशियां चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी छोड़ने को तैयार हूँ। अगर ये बात है तो इसी वक्त से नाच और अभिनय नहीं करूंगा, ऐसी कसम खाओ तुम। बेचारा रात भर यक्षगान में नाच नाच कर हमारे लिए कितनी तकलीफ झेलता रहा है। अपनों की देखभाल करने के लिए अपनों से कसम खाई है। इसे बहुत बड़ा ऑफिसर बनाने के लिए इतना कष्ट उठाकर इसे कॉलेज भेजा और ये ऐसा काम करके आई है। तेरी वजह से अब्बू का काम भी छूट गया। इसके अलावा इसे कुछ नहीं आता है। वो पहले से ही बहुत दुखी है, उसके जख्मों पे नमक मत छिड़को। तुम्हें ये दुखी दिखती है? ये बिल्कुल दुखी नहीं है। तुमने इसे जान से ज्यादा प्यार किया है और इसने क्या किया तुम्हारे साथ? सुनिए, सुनिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है आपको? शायद जब भी मैं दुखी होता हूँ, उससे बाहर निकलने के लिए मुझे इसके अलावा कुछ नहीं सूझता है। मैं क्या करूँ? भाईजान, मुझे माफ कर दो भाईजान। कल आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम देख के बहुत ही अच्छा लगा और आपने जो आपके कार्यक्रम में लोगों का सम्मान किया वो तो बहुत ही बेहतरीन था। सच में यक्षगान कलाकारों का आनंद देखकर मैं तो खुश हो गया। मेरे मन को बहुत शांति मिल गई। हमारा कुछ नहीं है कृष्णा भाई, सभी कातिली देवी माता का सेवा भाव है। सतीश भाई नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। सतीश भाई, मेरा मैंगलोर आना सार्थक हुआ। आप जैसे महान यक्षगान कलाकार से मिलने का मुझे मौका मिला। सुनो, 2 चाय लेकर आओ। हाँ सर। क्या कृष्ण भाई, तुमने नाटक करना बंद किया बोल रहे थे? क्या कर सकते हैं, हम राम सीता हनुमान की कथा दिखाते थे, लेकिन लोगों को क्या पता कि पर्दे के पीछे हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। पर यक्षगान के बारे में क्या बताओ आपसे। यक्षगान के लिए हम लोगों ने कितनी मेहनत की है। उसे छोड़ना इतना आसान नहीं था, पर क्या करे, हमने अपने आप से नहीं छोड़ा है, ना ही यक्षगान ने हमें छोड़ा है। हम यक्षगान से जुड़े हैं, पर परिस्थिति की वजह से हमें वो छोड़ना पड़ा। भले ही हम यक्षगान के रंगमंच पर नहीं है, पर उसकी यादें तो हमारे दिल में सदैव रहेगी ना। सतीश भाई, आजकल यक्षगान देखने के लिए बहुत कम प्रशंसक आते हैं ना? ऐसी कोई बात नहीं है। इस दुनिया में तकनीक बहुत ही आगे जा चुकी है, फिर भी इस तकनीकी दुनिया में यक्षगान रात भर चलता है। यक्षगान के प्रशंसक की कमी नहीं है। सही में यक्षगान बहुत ही श्रेष्ठ कला है, लेकिन यक्षगान जितनी समृद्ध कला है उसमें जो कलाकार है वो उतने ही गरीब है। उसका उदाहरण है हमारा अबू।
कैसे मालूम पड़ा अबू ने यक्षगान छोड़ दिया है? वो बहुत गरीब कलाकार था, उसने अपने मर्जी से यक्षगान नहीं छोड़ा, उस पर दबाव था। आप लोग कुछ भी कहो, कलाकारों का हमेशा से ही बंजारों जैसा ही जीवन है। कला के साथ साथ कलाकारों को भी मदद करनी चाहिए, इससे कला को बहुत ही बड़ा कर सकते हैं। सतीश भाई, आप उसके बारे में चिंता मत करो। पाटला फाउंडेशन की ओर से असमर्थ कलाकारों के जीवन निर्वाह के लिए हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। हम आपके साथ हैं। थैंक यू विश्वा भाई, इतनी दूर मुंबई रहकर भी यक्षगान के लिए इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जी बिल्कुल। अम्मा, कटिलेश्वरी, मैंने यक्षगान का कलाकार होकर दूसरे कलाकार को काफी तकलीफ दी है। मुझे माफ कर दो माँ। मेरे कलाद्रोह के लिए उस कला माता ने मुझे अच्छा सबक सिखाया माँ। मैं एक पांव पर आज रंगमंच पर नाच रहा हूं, आज मेरी ये हालत हो गई है। इस पापी पर अपना अनुग्रह हमेशा बनाए रखना माँ। क्यों जी, क्या हुआ आपको? बाहर कहीं जाना नहीं हो रहा है शाहिदा। नाम, शोहरत, ये सब कुछ छोड़कर यक्षगान से बाहर आया हूं। लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें मैं नहीं सुन सकता। ऊपर से कोई कमाई भी नहीं। हाँ, अम्मी ने हज जाने के लिए कुछ पैसे रखे थे, उससे कुछ व्यापार हो सकता है। यक्षगान के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। तुम्हें पता है, एक कलाकार के जीवन में जब कला होती है तो उसका जीवन रंगों से भरा हुआ होता है, और जब ये सब छूट जाता है तो जिंदगी बेरंग होती है। अजी, आप अपने कला के जीवन से बाहर आ गए हो, लेकिन आपका दिल अब भी वही रह गया है। शाहिदा, एक सिनेमा कलाकार, एक नाटक कलाकार, जब उनके चेहरे से जब मेकअप निकल जाता है तब भी लोग उन्हें पहचान ही लेते हैं। मगर यक्षगान का कलाकार जब अपने चेहरे पे रंग लगा के नाचता है ना, तो लोग तालियां बजाते हैं, और जब उसके चेहरे का रंग निकलता है तो लोग उसे पहचानते भी नहीं। इस यक्षगान से लोगों का अपार प्यार प्रशंसा पाने वाला कलाकार अबू उसकी बहन के लिए रंगों की दुनिया से बाहर आकर लोगों की चुपती बातें सुनकर जीवन बिता रहा है। चेहरे पर रंग लगाकर रंगमंच पर प्रवेश करने पर यक्षगान प्रशंसकों की तालियों की आवाज अब निशब्द हो गई है। रंग की दुनिया से बाहर आने पर भी अबू का दिल रंगमंच के लिए अभी भी धड़कता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें पता है कातिब के घर उनके लड़के का निकाह हो रहा है। उस्ताद! 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 शांत हो जा बेटा। बेटा अबू, एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा है,
और देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा चाचा? अरे क्या ठीक हो जाएगा? अल्लाह की खिदमत में रह के अल्लाह की बात ना मानने वाला क्या ठीक करेगा? अब्बू, ऐसी क्या गलती की मैंने? मेरे बहन की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। शादी का घर है, यहाँ पर शोर मत करो। कोई बात है तो घर में आ जाओ, वहाँ बैठकर हल निकालेंगे। अभी किस चीज का हल निकलेगा काका? मेरे बहन का निकाह इनके बेटे के साथ होने वाला था और उसी के लिए मैंने अपना रंगमंच छोड़ा, और आज इनकी बेटी के साथ अपने बेटे का निकाह करवा रहे हो। मेरे बेटे को तुम्हारी बहन के साथ निकाह करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा एक ही बेटा है और उसकी इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है, और जिस लड़की से उसकी शादी करने की इच्छा नहीं है उसके साथ निकाह करना शरीयत के विरुद्ध है। निकाह हो गया है, अब क्या कर सकते हैं? तुम्हारी बहन के लिए दूसरा लड़का ढूंढो। बीच में मत बोलो। इन्होंने कहा था ना मेरी बहन का निकाह अपने बेटे के साथ करवाऊंगा, भूल गए? और मुझे रंग में छुड़वाने की कसम खिलवाई, याद है कि भूल गए? मैं अपने बेटे का निकाह किसी के साथ भी करवाऊं वो मेरा फैसला है, क्योंकि उसे मैंने जन्म दिया है। क्या रे, हमारे खातिब जी से बदतमीजी कर रहे हो? इससे क्या तुमने अपना रंगमंच समझ लिया है क्या? तुम्हारे जैसे लोग इस कंपाउंड में आने के लायक भी नहीं है। चुप करो साहब। तुम्हें अबू कातिब के घर में पांव रखना चाहिए या नहीं, इसके बारे में फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? एक अमीर के साथ अगर एक भिखारी नमाज पढ़ता है तो भेदभाव से नहीं देखा जाता, ये हमारा धर्म सिखाता है। सुनिए मौलवी साहब, उस दिन जब आपका बेटा इसकी बहन के साथ पकड़ा गया था तब क्या बोला था आपने? यही कि यक्षगान में अभिनय करना छोड़ दो तो उन दोनों की शादी कराऊंगा, आपने यही कहा था ना? पाक इरादे से अल्लाह की खिदमत करने वाले आप, क्या आपको ऐसी बातें करना शोभा देता है? आप हमारे मौलवी के नाम पर कलंक हो। हमारे गांव में आके खतीब जी के बारे में बात करने का आपको कोई हक नहीं है। इस पाक दीन के नाम पर झगड़ा करके दीन के नाम को नापाक करने वाला, तेरे जैसा दीन को ना मानने वाला, तेरी सलाह नहीं चाहिए मुझे। तू है कौन? हमारे कातिब के बारे में कुछ बोला तो देखना क्या करेंगे। आज तक मैं रंगमंच पे राक्षस नहीं बना, लेकिन अब बन सकता हूँ। अबू, 30 साल से मटन काट रहा हूँ, अगर मुझसे पंगा लिया तो काट के रख दूंगा। सत्तार हाजी, अपने आप को संभालो। ये सच है, कातिब के बेटे से गलती हुई है, ये हम सब जानते हैं, पर यहाँ पर रक्तपात होना सही नहीं है। अब्बू, क्या देख रहे हो आप लोग? मेरी बहन मुझे जान से प्यारी है, हम करीब है। मेरी अम्मी आप लोगों की ही तरह 5 वक्त की नमाजी है। हम लोगों ने क्या गुनाह किया जो हमें इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? बोलिए, अब कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? इस आदमी ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है, इसके लिए आपके पास कोई कानून नहीं है। इज्जत से बात करो। और आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं, जैसे नाटक में नाच कर रहा हो? लात मार के निकालो इसे, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। उस्ताद, आपको उस्ताद बोलने में शर्म आती है। उस्ताद, आप तो अल्लाह के नेक बंदे हो, इन्हें क्यों नहीं समझाते आप तो अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले इंसान हो। बोलिए, इन लोगों ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, क्या इन्होंने सही किया? देखो अब्बू, गलत किया हुआ कोई भी हो, वह कातिब हो या कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, वह अगर गलत करता हो तो अल्लाह उनको सजा दिए बिना नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी बहन की किसी अच्छे घर में शादी होगी, देखना एक दिन सब सही हो जाएगा। जब अल्लाह इनके गुनाहों का हिसाब करेगा तब इन्हें समझ में आ जाएगा। अबू, तुम्हारी बहन के साथ अन्याय हुआ है तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? क्यों? हमारे धर्म में लड़कों की कमी है क्या? मैं अपने बेटे के साथ तुम्हारी बहन की शादी करवाऊंगा, और मेरा बेटा ना उसके बेटे के जैसा बेरोजगार नहीं है, इंजीनियर है वो। यक्षगान में जाके चाय बेच के मैंने उसे इंजीनियर बनाया है। ये जिस यक्षगान को हराम बोलते हैं ना, उसी यक्षगान में चाय बेच के मैंने अपने अब्बू अम्मी को हज करवाया है। लेकिन जब तूने अपनी अम्मी को हज भेजना चाहा तो इन्हीं लोगों ने हराम कह के रोक दिया। इस बार तू अपनी अम्मी को भेज, उसी पैसे से हज पे। वो पैसे हराम है या हलाल है ये अल्लाह तय करेंगे। ये लोग कौन होते हैं? कौन होते हैं ये लोग फतवा देने वाले? इन लोगों की वजह से तुमने यक्षगान में अभिनय करना छोड़ दिया। वो कला है तुम्हारी और तुम एक कलाकार हो। जिस अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई है तो इस कला को भी उसी अल्लाह ने बनाया है।
इसमें कोई जाति धर्म मत भेद नहीं होता, सब उन्हीं के बच्चे हैं। जाओ, कल से तुम यक्षगान में अभिनय शुरू करो। तुम्हारी बहन अब मेरी बहू बनेगी। मम्मू काका। हाँ अबू, मम्मू काका सच बात कह रहे हैं। यक्षगान इस जगह की मिट्टी की बेहतरीन कला है, उसी की देन है जो तुम्हें ये सब मिला है। मेरी बात सुन, जा और तू कल से ही यक्षगान शुरू कर, और कौन वहाँ आकर क्या करता है मैं भी देखता हूँ। काका आप? हाँ अबू, मैं ही बोल रहा हूँ। काका क्या हुआ मम्मू काका, क्या हुआ? हौसला रखो बेटा। क्या हुआ बताइए ना। मक्का में तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो गया। अबू, अबू, संभाल अपने आप को अबू, संभाल। अब शांत हो जा। अबू, तुम्हारी अम्मी का उस पाक जगह पे इंतकाल हुआ, इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है। मैंने सारी दुनिया से लड़कर अपनी अम्मी को हज के लिए भेजा। यक्षगान के पैसों से हज के लिए भेजने के लिए सभी लोगों ने विरोध किया था। आखिरकार अल्लाह ने मेरी अम्मी का हज कबूल कर लिया। या अल्लाह। दीप चले या दिल, ये कौन सी है मंजिल। दीप जले या दिल, मुस्कान रहे मेरे पीर।